आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? यह प्रश्न हमेशा से विवादित रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष को आर्यावर्त भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि अथवा आर्यों का निवास स्थान। अपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के कारण आर्य सभ्यता को विश्व की महान सभ्यताओं में रखा जाता है। यही कारण है कि विदेशियों ने इस उच्च नस्ल से अपना संबंध जोड़ने, साथ ही साथ कॉलोनियल थ्योरी को लेजिटिमाइज करने तथा यह बताने कि हमारा शासन एक ट्रू सिविलाइजेशन का उपहार है आपके लिए, यह बताया कि आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड दे वर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आज हम लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के आधार पर चर्चा करेंगे, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। सबसे पहला तर्क है ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में वर्णित भौगोलिक स्थान और नदियां भारत के प्राचीन भूगोल से मेल खाती हैं। जिस सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, यानी सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, आर्य यहीं पर बसे थे। ये ग्रंथ आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी बताते हैं। प्रारंभ में ऋग्वैदिक लोग अर्ध खनाबदोश या नोमैडिक थे और मुख्यतः कैटल ब्रीडिंग या पशुपालन की अवस्था में थे। जनसंख्या बढ़ने पर बाद में वे आगे बढ़े। पंजाब से गंगा घाटी और दूसरा हिमालय की तराई के किनारे किनारे, जहां उथली भूमि को आग से भली भांति साफ कर लिया गया और वे वहां बस गए। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क ऋग्वेद के सप्तम मंडल के दाशराग युद्ध से संबंधित है, जो आर्य आक्रमण के सिद्धांत को एक सिरे से खंडित कर देता है और आर्यों के भारत के बाहर से आने का कोई भी प्रसंग नहीं देता। इस युद्ध में भरत कबीले के विरुद्ध 10 कबीलों ने भाग लिया था। पराजित कबीलों में एक पुरु हड़प्पा क्षेत्र में बसे इन्हीं में सिकंदर से सबसे कड़ा मुकाबला हुआ। सुदास के 10 शत्रुओं में एक शिग्रू भी थे। शिग्रू शब्द का अर्थ होता है शोभांजन का पेड़, जिसे इंग्लिश में ड्रामेस्टिक प्लांट कहते हैं। बॉटनिकल नेम है मोरिंगा और हिंदी में मुंगा नाम से जाना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीलों के नाम टोटेमिक स्वरूप के थे। सुदास के शत्रुओं में भृगु भी थे, जो उस समय स्पष्टतः एक कबीले का नाम था। यह गोत्र आज भी है। तीसरा तर्क है कि ऋग्वेद में जिन अनार्य लोगों का उल्लेख है, वे हैं पणी। पणियों ने इंद्र की गायें चुराकर छिपा दी थी। संस्कृत के वणिक शब्द के लिए पणी के अतिरिक्त कोई मूल स्रोत ज्ञात नहीं है। यह विशेष उल्लेखनीय बात है। ऋग्वेद में आर्यों एवं दासों के बीच सम्मानजनक संबंध थे और वास्तव में ये और कोई नहीं, वॉर कैप्टिव्स या युद्ध बंदी ही थे। चौथा यह कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या पुरातात्विक साक्ष्य, इनसे पता चलता है कि भारत में प्राचीनतम काल से ही विकसित सभ्यताएं थीं और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो आर्यों के बाहरी आक्रमण को सिद्ध करता हो। पांचवा और हमारा अंतिम सबसे बड़ा तर्क उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सिनौली में इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज पर आधारित है, जो 3800 से 4000 वर्ष पुरानी है। इन डिस्कवरीज में तलवार, शील, तीर कमान जैसे वेपन्स मिले हैं। जो शवाधान पद्धति या बरियल प्रैक्टिसेस थीं, वह वैदिक ट्रेडिशन से मेल खाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चैरियट या रथ, जो आर्य सभ्यता से संबंध जोड़ते हैं। यह पहला रथ जो भारत में मिला, इसने प्राचीन इतिहास के कई राज उजागर किए हैं। इन फाइंडिंग्स के आधार पर अनेक आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है कि सिनौली के अवशेष आर्यों से जुड़े हो सकते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि भारत के मूल निवासियों पर आक्रमण नहीं हुए हैं और उत्तर से दक्षिण भारत तक के भारतीय पूर्वज एक हैं। तो क्या इन फाइंडिंग्स के आधार पर हम इस सच के करीब नहीं पहुंच जाते कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे? तो चलिए मिलते हैं क्विक हिस्ट्री शॉर्ट्स की अगली कड़ी में इतिहास के एक और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।